बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक होगा हाउ टू प्रिंट अ फाइल, यानी हम किसी भी जो फाइल सेव की हुई है उसको किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा हाउ टू मेक पीडीएफ फाइल, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है उसको हम पीडीएफ में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सेल्स रिपोर्ट बनाई हुई है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो इसमें सबसे पहले यानी जो हमने ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसके अलावा प्रिंट का ऑप्शन जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि यहाँ पर क्विक बार में भी जो है वो आपको नज़र आ जाता है। तो हम फाइल पर जाते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको साइड पर जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये पहला पेज है, अगर आप दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा, चौथा और इस तरीके से पाँचवें या छठा जो भी पेज हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो रहे हैं। यानी आप टोटल 6 पेज थे, 6 के 6 पेजों को क्या चीज़ें आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है सबसे पहले ऊपर कॉपी का ऑप्शन। तो यानी यहाँ पर कितनी कॉपियाँ अगर आपने प्रिंट करनी है, यहाँ पर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, या इसको क्या चीज़ है क्लिक करके कम भी कर सकते हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पर डायरेक्ट क्या चीज़ है 10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम बता सकते हैं कि यानी कितनी कॉपियाँ आपने प्रिंट करनी है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है वहाँ पर प्रिंटर का नाम आता है, यानी प्रिंटर का नाम कौन सा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मंदरजा ज़ाहिर जो प्रिंटर है वो वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या चीज़ है कोई भी नाम नहीं आ रहा। लेकिन जो भी आप प्रिंटर जब इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यानी उस प्रिंटर पर क्लिक कर देंगे तो फिर उसी प्रिंटर के ज़रिए क्या चीज़ें वो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन ऑप्शन आता है वो यहाँ पर ये एक चीज़ है कि यानी प्रिंटर की एक्टिव शीट्स, यानी जो आपने प्रिंट निकालने हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक निकालने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से 1 से लेकर और उसके बाद कहाँ तक निकालने हैं जी, हमने पहले 3 पेज निकालने हैं तो 1 से 3 तक पेज प्रिंट हो जाएंगे, बाकी जो है 4 से 6 पेज जो है वो प्रिंट नहीं होंगे। इस तरीके से अगर हमने सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करना है तो मिसाल के तौर पर सिर्फ पाँचवा पेज प्रिंट करना है, यहाँ पर 5 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी क्या चीज़ें हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और उसके बाद सिर्फ पाँचवा पेज ही प्रिंट हो सकता है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम बता सकते हैं कि भी कौन सा पेज जो है वो आपने प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पर कलेक्टिव का ऑप्शन है, यानी हमने 2 पेज इकट्ठे प्रिंट करने हो, यानी कलेक्ट करके या अलग-अलग करने हो, यानी एक एक पेज या 2 पेज इस तरीके से कलेक्ट। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन है, यानी आपने जो पेज है वो ओरिएंटेशन करके निकालना है या पोर्ट्रेट में निकालना है। यानी पोर्ट्रेट यानी बिल्कुल पेज सीधा होता है और लैंडस्केप जो लेटा हुआ है, जिस तरीके से अभी मैं आपको जैसे ही लैंडस्केप पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जो व्यू है वो लैंडस्केप में चला गया। इसी तरीके से जब हम पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो वो लेंथी पेज हो जाता है और लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो वो लेटा हुआ पेज नज़र आने लग जाता है और उसी हिसाब से वो जो है वो पेज प्रिंट। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पर साइज़ है, यानी हमने जो पेज प्रिंट करना है वो लेटर साइज़ में प्रिंट करना है या लीगल में, या इसके अलावा क्या चीज़ें अक्सर जो है वो A4 में। तो A4 या लीगल ये क्या चीज़ें ये पेज के साइज़ हैं। अब मैं जैसे ही A4 पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए जो पेज है वो A4 का बन गया और उसके हिसाब से जो पेज है पहले यहाँ पर 6 थे, अब कितने हो गए वो 12 हो चुके हैं। इसी तरीके क्योंकि A4 का साइज़ जो है वो छोटा होता है। अगर मैं लीगल पर क्लिक करूँगा तो लीगल के पेज कितने होंगे, लीगल वो 10 हो जाएंगे क्योंकि A4 के मुताबिक जिस पर लीगल का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम बता सकते हैं कि भी कौन सा पेज जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेज सेटअप पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी हमने पेज को पोर्ट्रेट में क्लियर निकालना है या लैंडस्केप में। इसके अलावा एसेंट में देखा जाएगा, यानी हमने कितने पेज प्रिंट करने हैं, लीगल में निकालना है या आर्ट में निकालना है। इसके अलावा यहाँ पर मार्जिन है, यानी मार्जिन हम यहाँ से यानी लेफ़्ट साइड से कितना छोड़ना है, राइट साइड से कितना छोड़ना है, बॉटम से पेज को कितना छोड़ना है और ऊपर से यानी पेज को जगह जो कितनी छोड़नी है। तो हम इसको कम या ज़्यादा भी
कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे तो वो ज़ीरो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, और अगर यहाँ पर हम बढ़ा देंगे तो वो क्या चीज़ें उसी हिसाब से क्या चीज़ें वो छोड़ा जाएगा। तो ये देखें, जिस तरीके से हमने बनी यहाँ से बिल्कुल ही ज़्यादा हो गया, यहाँ इस साइड से क्या चीज़ें बिल्कुल ही कम हो चुका है। तो इस तरह, और उसके बाद क्या चीज़ें प्रिंट की कमांड पर क्लिक कर दें तो पेज जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था, यानी हम किस तरीके से पेज को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो हमने बताया था, यानी फ़ाइल को पीडीएफ की फ़ाइल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फ़ाइल को सेव किस तरह करेंगे। तो जब भी हम इन्फो पर जाएंगे और सेव एज़ पर क्लिक करना है, सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वो ऑप्शन पूछेगा फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना है। तो मैं ब्राउज़ पर क्लिक करता हूँ और कंप्यूटर में यानी डेस्कटॉप पर या किसी भी जगह पर, हम डेस्कटॉप पर बताते हैं। उसके बाद फ़ाइल का नाम बताते हैं। मैं यहाँ पर फ़ाइल का नाम क्या चीज़ है अहमद लिखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो ऐसा काम जो बताने वाला है कि यानी फ़ाइल को पीडीएफ की फ़ाइल में किस तरह कन्वर्ट करना। ये देखो, सेव एज टाइप बता रहा है, यहाँ पर एक्सेल की टाइप है, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो फाइलों की टाइप जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें, यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन भी नज़र आएगा। तो ये देखें, लास्ट में जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पीडीएफ, आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो जो फ़ाइल है वो पीडीएफ की फ़ाइल में बनकर आ चुकी है। ये देखें जी, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है। तो वही जो पेज थे, जो हमने 9 पेज वो हमने पीडीएफ की फ़ाइल में सेट कर लिए थे, और ये फ़ाइल पीडीएफ की फ़ाइल में आ गई। हम इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं, और वो सेव का ऑप्शन मांग रहा है, हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखें जी, अहमद के नाम की पीडीएफ की फ़ाइल भी बन चुकी है, जो हमने अभी आपके सामने बनाई, और वो पहले वाली सेल रिपोर्ट भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।